स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूले सीखते हैं। आप समझते हैं ना कि जैसे जब हम साइन ए की बात करें, जैसे हमारे पास कोई हमने लिया साइन थीटा, ठीक है, और आपको पता है साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये बात आपको पता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा होता है टेन थीटा, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। और जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में टेन थीटा। और कॉट थीटा को आप लोग कुछ इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको पते होने चाहिए। चलिए हमारा कॉट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। और अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है 1 के। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए हम लोग कुछ और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप बराबर के दूसरी तरफ लेकर के, यहाँ पर 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो यहाँ से मिलेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझ जाइए। चलिए इसी से हम लोग एक और फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप बराबर 1 के इस तरफ लेकर के आइए, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और ए हमारा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ए हमारा बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको याद रखिए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग और निकालते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, अगर हम लोग बात करें सेक, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ लेकर के ये हो जाएगा -टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा हमारा बराबर किसके होता है, 1 के। तो इस तरीके से लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। इतनी बात समझ गए। चलिए यहाँ से हम एक फॉर्मूला आपको और निकाल करके दिखा रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम इस 1 को इस तरफ लेकर के आए, 1 को इस तरफ लेकर के आए तो हमारे पास क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हमारा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर आपको ए पता है तो इन दोनों को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए भी होता है, ए भी होता है ना, नहीं तो आप बस इसी के बारे में सोचते रहो। इसी तरीके से यहाँ से ए भी और ए भी आप राइट कर सकते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की, तो जो हमारा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इस कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर लेकर के आइए तो आपके पास क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही, एक कॉट स्क्वायर यहाँ पर लेकर के आओगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमने लिखा -कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर क्या हो जाएगा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होता है 1 के। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके साथ आपको ए भी पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से आपको नेक्स्ट एक और निकाल करके दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें कॉट स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होगा, तो देख लीजिए जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप यहीं रहने दो, 1 को इधर लेकर के आइए, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर थीटा हमारा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो अभी आप लोग इतना फॉर्मूला याद रखिए। देखिए आपको ए याद रखना है, इससे आप लोग इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ए वाला याद रखना है, इनसे आप ए दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और आपको ए वाला याद रखना है, यहाँ से आप लोग ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। जहाँ जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हमें साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या करना है, साइन ए को कॉट ए के पद में दिखाना है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए साइन ए को हम लोग कॉट ए के पद में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। कोई रिलेशन आपको पता है? अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि जो हमारा साइन ए होता है, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोसेक ए लिख 1/कोसेक ए लिख सकते हैं ना। और देखिए अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे की, आगे क्या, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने सीखा कि हमारा जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक को, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। और यहाँ से देखिए हम लोग कोसेक ए का मान प्राप्त करेंगे। थीटा के स्थान पर आप ए रख दीजिए, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर ए और ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। इस -1 को आप इधर लेकर के आइए। ठीक है, इस -1 को आप इधर लेकर के आइए, हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 यहाँ आएगा तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप लोग कोसेक ए निकाल सकते हो ना, निकाल लीजिए। देखिए कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए यानी कि हम क्या ले रहे हैं, इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस कोसेक ए के स्थान पर आप लोग क्या लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए √1 + कॉट स्क्वायर में ए। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं हमें साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना था और हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, कैसे किया यहाँ से आप लोग प्रोसेस समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। देखिए मैंने साइन ए को कर दिया है, अब हम सेक ए पर चलेंगे। ठीक है, सेक ए। तो स्टूडेंट आप बताइए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो ना, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर -a सेक स्क्वायर -1 इज इक्वल होता है किसके, टैन स्क्वायर ए के। और इस स्टूडेंट -1 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 + टैन स्क्वायर ए हमारा बराबर किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के। अब सेक ए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, यहाँ पर √ हो जाएगा 1 + टैन स्क्वायर ए। देखिए सेक ए को हमने टैन ए के पद में व्यक्त कर दिया, लेकिन हमें किस में करना है, कॉट ए में। तो आपको पता है टैन ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो बस
यही कर दीजिए, लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ऐसा कर सकते हैं हम। चलिए अब कॉट स्क्वायर ए से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं हर बराबर करने के लिए, कर दिया हमने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरे का बटा कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखिए एक कॉट स्क्वायर ए है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। तो हो गया सेक ए को हमने बदल दिया है तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्टली अब आप अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से सेक ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है इस tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, तो लिख दीजिए। और अभी हमने आपको बताया था tan ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई tan ए इज इक्वल टू हमारा 1 अपॉन कॉट ए होता ही है। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्न संख्या 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिए, इसमें कहा जा रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एंगल ए के सभी मानों को यानी कि साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए को छोड़ करके कोसेक ए को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना, ठीक है। तो चलिए व्यक्त करते हैं, लिख लीजिए साइन ए। साइन ए को आप सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करिए स्टूडेंट। साइन ए को सेक ए के पदों में लाना है तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1 हमारा बराबर किसके होता है tan स्क्वायर ए के, इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, चलिए यहाँ पर लिखिए सेक स्क्वायर ए -1। tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इतना आप राइट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए हमारा इधर आएगा, यहाँ पर भाग के साथ है, इधर आएगा तो गुणे के साथ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ आएगा तो ए हो जाएगा किसके साथ गुणे के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए और इधर क्या है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से में साइन ए चाहिए तो क्या करेंगे इसका अंडर रूट ले लीजिए। तो हमारे पास देखिए कॉस स्क्वायर ए से क्या मिलेगा कॉस ए और इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए साइन ए को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है लेकिन यहाँ पर कॉस ए दिख रहा है तो स्टूडेंट हम जानते हैं हमारा 1 अपॉन सेक ए बराबर होता है कॉस ए। तो कॉस ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए और यहाँ पर क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हमारा बराबर किसके हो गया साइन ए के। तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा भाई अंश का गुणा अंश में कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक ए। देखिए हमने व्यक्त कर दिया ना। तो यहाँ पर साइन ए को देखिए हमने अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक ए के पद में व्यक्त कर दिया है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग कॉस ए पर चलते हैं। स्टूडेंट आपको पता ही है कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए आप क्या लिखोगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया। चलिए tan ए को लिखते हैं। ये tan ए को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर देखिए अभी हमने बात करी
कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है किसके, tan स्क्वायर ए के। तो यहाँ से tan ए किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 के। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, कॉट ए है भाई, साइन ए कॉस ए टैन ए। अब हम लोग कॉट ए की बात करेंगे। कॉट ए को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए टैन ए का 1 कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। सेक स्क्वायर ए -1 करोगे तो आपके पास tan स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। tan स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर निकालोगे, आपके पास tan ए आएगा, ठीक है। और 1/tan ए करोगे तो आपको cot ए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए -1 कैसे लिख सकते हैं, बात आप लोग समझ गए। चलिए सेक ए को छोड़ देना है, कोसेक ए पर चलते हैं। कोसेक ए, तो कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर के पद में। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी अभी हमने सीखा था कि जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, आप समझ लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। लिखिए कॉट स्क्वायर थीटा, हमें क्या करना है, कोसेक ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के, ठीक है। इस -1 को आप इधर लेकर के आइए, इस -1 को आप इधर लेकर के आइए, या फिर सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, इस -1 को हम इधर लेकर के आ सकते हैं, हमने इधर लेकर के आया तो हमारे पास क्या हो गया, 1 + कॉट स्क्वायर। देखिए हम थीटा के स्थान पर ए ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉस सेक ए का मान इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो थीटा के स्थान पर आप ए ले लीजिए, तो हमारे पास कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से आप कहोगे हमें सेक ए कैसे मिलेगा, तो हम कह रहे हैं देखिए आप यहाँ पर लिखिए 1 + कॉट स्क्वायर ए। कॉट को क्या लिख सकते हो आप लोग, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ से आपको क्या मिला, आपके पास कोसेक स्क्वायर ए है ही, तो इसे आप लोग कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर बराबर होगा तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो हमने ऐसा ही किया। तो हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। इतना समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, 1, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर ए हमारा इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1/1 - कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो गया, 1 सेक स्क्वायर ए से इसके ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, हर बराबर हो गया तो अंशों को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए बटे में क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, और जब इस बटे में सेक स्क्वायर ए आएगा तो उसको हम ऊपर भेज देंगे, तो हमारे पास ए आ गया ऊपर सेक स्क्वायर। इतना प्रोसेस आप लोग समझ गए। चलिए हमारा यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से आप देखिए हमारे पास कोसेक ए क्या हो जाएगा,
हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना होगा। अब आप देखिए ए सेक तो बाहर निकल आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख सकते हैं कोसेक ए को हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। हमें यही काम तो करना था, तो लिख दीजिए कोसेक ए के स्थान पर सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ से यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9, हमने 9 को क्या कर लिया कॉमन, क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और स्टूडेंट अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमने आपको स्टार्टिंग में कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था, फॉर्मूला। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसके स्थान पर क्या रख देंगे 1, हो जाएगा 9 इंटू में 1। चूंकि फॉर्मूला लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमारा बराबर होता है 1 के। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए यहां पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको हल करिए। यहाँ पर हमने ऑप्शंस नहीं लिखे थे तो हमने ऑप्शन लिखा। चलिए हल करते हैं इसको, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसको आप हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ के लिखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, यहाँ पर नहीं है, जोड़ने के लिए हर बराबर करना पड़ेगा। इस कॉस थीटा से हमने इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इतना हो गया। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हर बराबर करने के लिए, हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। हल कर लेते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, हर बराबर हो गया, अंशों को जोड़िए तो कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, इसे हम लिखें तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, लिखिए आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा। चलिए हल करिए, देखिए क्या हो जाएगा,
इससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई के साथ है साइन थीटा, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको हमने अब 1 + sin थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए। इसको इसी के फॉर्म में लिख दें, sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब आप गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, देखिए क्या हो जाएगा। साइन को साइन थीटा से गुणा किया तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किया, हो गया प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर इस साइन थीटा से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इस हमने कॉस थीटा को पकड़ा, प्लस लगाइए, कॉस थीटा से हमने साइन थीटा में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इस कॉस थीटा से हमने कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस थीटा से -1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस थीटा, इतना हुआ। +1 से मल्टीप्लाई करिए, +1 से हमने साइन थीटा में मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन थीटा, +1 से हमने कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा, और +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -1। अब आप स्टूडेंट इसको हल कर लीजिए, लिखिए 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा। हल करिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक साथ लिखेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए ए भी हो गया, माइनस साइन थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या है -1। अब देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ पर बचा है 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा। मल्टीप्लाई के साथ है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख लीजिए, तो स्टूडेंट ऑप्शन आप लोग देखिए क्या है, क्या हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 के सेकंड नंबर को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसमें हमें दिया है sec a + tan a 1 - sin a बराबर है, किसके बराबर में दिखाना है। तो चलिए हम हल करते हैं। हमें क्या दिया है, sec a + tan a, और यहाँ पर दिया है 1 - sin a। sec a को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos a लिख सकते हो तो लिख दीजिए। tan a को आप क्या लिख सकते हैं, sin a cos a, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आप वैसे ही रहने दीजिए। चलिए cos a हर तो बराबर दिख रहा, तो अंशों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा 1 + sin a cos a। यहाँ पर देखिए 1 - sin a, भाई आप कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं ना, cos a को अलग कर दीजिए 1/cos a को, तो यहाँ पर 1 + sin a और इंटू के साथ है 1 - sin a। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 + sin a 1 - sin a + b a - b a² - b², यानी कि 1² - sin² a, तो 1² आपके पास 1 ही हो जाएगा sin² a, और यहाँ पर 1/cos a है, तो 1/cos a को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, sec a, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दीजिए 1/cos a भी कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/cos a। cos a इंटू sec a करोगे तब भी मान 1 ही आएगा, ठीक है। 1 - sin² a, आप इसको लिख सकते हैं cos² a, और यहाँ पर देखिए क्या है
1/cos A ना, तो cos A लिख दीजिए। ये पावर इससे कट जाएगी और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos A। इतनी बात समझ गए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बात समझ रहे हो स्टूडेंट? चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। चौथे नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 + tan A tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। अभी हमने आपको बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा, देख लीजिए 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा के। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो बताइए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हमने डायरेक्टली लिख दिया। और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के। थीटा का मतलब ए है यहाँ पर। अब आप sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin